अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.2 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को आज हम अपनी इस आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई एंड्रॉइड इन द फॉर्म ऑफ द ए प्लस बी अयोटा। मीन्स कि मुझे अपने तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना और अपने सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। मीन्स कि मुझे अपने सारे के सारे जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हमारे पास अयोटा आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और देन 3 माइनस जी अयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है। तो हमने इसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो अगर देखें तो हमारे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो जैसे मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो ब्रैकेट्स है उनको रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो साइन है, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। मीन्स के 3 माइनस जी अयोटा है तो हमारे पास 3 माइनस जी अयोटा एज इट इज रहेगा। देन आप क्या करो, इनमें से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर उनको इकट्ठा कर लो। अगर देखें तो हमारे पास जो रियल नंबर वो 2 और 3 है। तो लेते हैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे देन 3 लिखेंगे। तो इस तरह हमने रियल नंबर को पहले लिख लिया, देन हम इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास जो पहला इमेजिनरी नंबर है 5 अयोटा है और दूसरा हमारे पास है माइनस जी अयोटा। अब इनको जरा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 5 जी माइनस जी अयोटा। तो इस तरह मैंने पहले रियल नंबर्स और देन मैंने जो इमेजिनरी नंबर हैं जिनके साथ अयोटा है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो मुझे पता है 2 + 3 डेट इज इक्वल टू द 5। देन अगर ये देखें हमारे पास 5 टाइम अयोटा, ये माइनस जी टाइम अयोटा, तो लिहाजा ये सॉल्व नहीं होंगे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों में अयोटा कॉमन है तो हम वो अयोटा कॉमन ले लेंगे। जैसे अयोटा कॉमन होगा यहाँ मेरे पास बचेगा 5 और यहाँ से मेरे बचेगा माइनस जी। तो अगर देखें तो मेरे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि आपके पास आंसर में अयोटा आए। तो देखें तो हमारे पास आंसर में अयोटा आ चुका हुआ है, क्योंकि यही तो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। अगर यहाँ देखें तो ये देखें हमारे पास लिखा था ए प्लस बी अयोटा। तो अगर इसको कंपेयर करें, सपोज कर लो कि ये हमारे पास ए है, सपोज कर लो ये हमारे पास बी है और साथ में ये हमारे पास है अयोटा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो फिर ये हमारे पास इसका आंसर होगा। देन अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ सोल्यूशन लेके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको हम जरा रीराइट कर लेते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर देखें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान हमारे पास है प्लस का साइन है, तो हम जैसे इन दोनों की जो ब्रैकेट्स है उनको रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो लिहाजा ये साइन चेंज होना था, लिहाजा हम 9 + 2 अयोटा को एज इट इज लिखेंगे। देन अगर देखें तो हमारे पास जो रियल नंबर है वो 16 और प्लस 9 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। देन हम अपने इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं जो कि हमारे पास है -3 अयोटा और यहाँ से हमारे पास है +2 अयोटा। 16 अगर 9 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 25। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास -3 टाइम अयोटा है और यहाँ हमारे पास +2 टाइम अयोटा है। तो अगर देखें -3 और +2, -3 + 2 डेट इज इक्वल टू द -1, और मेरे पास क्वेश्चन में अयोटा है तो लिहाजा आंसर में यहाँ पे अयोटा आएगा। तो अयोटा जैसे -1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा माइनस अयोटा। मीन्स कि अगर -3 अयोटा +2 अयोटा डेट इज इक्वल टू द हमारे पास माइनस अयोटा। तो अगर देखें हमारे पास जो आंसर है वो अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ। मीन्स का हमारा जो क्वेश्चन है वो ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। अगर ये ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ है तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना थर्ड पार्ट है उसको हम लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सोल्यूशन लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रीराइट कर लेते हैं। अगर देखें तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 9 - 2 अयोटा -7 - 3 अयोटा। तो अगर देखें तो हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दरमियान माइनस का साइन है, तो क्या होगा, इस तरह हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके सारे के सारे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो कैसे चेंज होंगे आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे पास 9 - 2 अयोटा जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एज इट इज लिखेंगे और देन जैसे इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो मेरे पास ये प्लस का 7 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -7 में। ये मेरे पास देखा जाए +3 अयोटा है तो माइनस की वजह से ये -3 अयोटा कन्वर्ट हो जाएगा +3 अयोटा में। अब हम क्या करेंगे, अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर्स उनको इकट्ठा करेंगे। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ से रियल नंबर 9 और यहाँ -7 है, इसको इकट्ठा किया। देन हमारे पास जो अयोटा वाली टर्म्स है जो कि हमारे पास यहाँ से देखा जाए
-2 अयोटा, यहाँ मेरे पास है +3 अयोटा, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। 9 में से 7 माइनस करें, मीन्स कि 9 - 7 करें तो हमारे पास आता है 2। तो अगर देखें तो यहाँ हमारे पास है -2 टाइम अयोटा और यहाँ हमारे पास है +3 टाइम अयोटा, मीन्स के -2 +3 है। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अलामत बड़ी रकम की, अगर देखें तो हमारे पास जो बड़ी रकम है वो प्लस है, तो लिहाजा यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। मीन्स के -2 +3 डेट इज इक्वल टू द +1। अगर देखा जाए हमारे पास क्वेश्चन में अयोटा की टर्म थी तो साथ में हमारे पास यहाँ पे अयोटा भी लगेगा, और अयोटा का ऑप्शन 1 है तो लिहाजा फिर हम इसको जस्ट अयोटा करके लिख सकते हैं। मतलब ये कि -2 अयोटा +3 अयोटा डेट इज इक्वल टू द प्लस अयोटा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो a + b अयोटा की फॉर्म में आ चुका हुआ, मीन्स हमारे आंसर में अयोटा आ चुका हुआ है। अगर अयोटा आ चुका हुआ तो यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको लिखते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, देन अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रीराइट करके लिखते हैं। अगर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11 + 9 अयोटा -9 - 7 अयोटा। तो अगर देखें यहाँ हमारे पास माइनस है, अगर माइनस है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे हमारे पास जो साइन है वो चेंज होंगे। तो इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 11 + 9 अयोटा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ माइनस लगाते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 - 7 अयोटा, इसका साइन चेंज करते हैं। अगर देखा जाए तो 9 हमारे पास प्लस का है तो लिहाजा ये बन जाएगा माइनस का, ये -7 है, ये हमारे पास बन जाएगा +7 अयोटा। अब हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। रियल पार्ट हमारे पास एक 11 है, दूसरा हमारे पास है -9 है। देन हम इसके जो इमेजिनरी नंबर वो इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर वो 9 अयोटा है, दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर हमारे पास 7 अयोटा है। अगर 11 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 2, और यहाँ मेरे पास है 9 टाइम अयोटा और 7 टाइम अयोटा, डेट इज इक्वल टू द 16 टाइम अयोटा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने फिफ्थ पार्ट को लिखते हैं। पहले सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिख के अपना जो क्वेश्चन है उसको ज़रा रीराइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 + 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 3 + 4 अयोटा, दूसरा हमारे पास 2 - 3 अयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका कर ये होगा कि पहले हमारे पास जो +3 है वो इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास जो 4 अयोटा है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखेगा। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3 लिखने के बाद हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 अयोटा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। देन हम +4 अयोटा लिखेंगे। अगेन हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उस सारे को यहाँ पे हम एज इट इज करके लिख देंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -9 अयोटा। देन 4 अयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 8 अयोटा। देन ये 4 अयोटा -3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 12, और 1 टाइम अयोटा ये है और 1 टाइम अयोटा ये है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, मीन्स कि 2 टाइम अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। देन यहाँ पे हम 6 को एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें यहाँ हमारे पास -9 अयोटा है और दूसरा हमारे पास है +8 अयोटा, मीन्स कि -9 + 8 डेट इज इक्वल टू द -1, और साथ में हमारे पास अयोटा यूज हो रहा था, लिहाजा 1 टाइम अयोटा आएगा। तो 1 लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 1 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको मेंशन करो या ना मेंशन करो, इसके मीनिंग एज इट इज है। देन हम 12 लिखेंगे और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर बेसिकली -1 के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट हम 6 लिखेंगे, माइनस अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 हमारे पास है एज इट इज। अगर देखें तो यहाँ हमारे पास दो रियल पार्ट्स हैं, एक हमारे पास 6 है और एक हमारे पास ये 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 6 + 12 और माइनस अयोटा एज इट इज। अगर देखें तो हमारे पास 6 और ये 12 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 6 में 12 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 और यहाँ पे माइनस अयोटा एज इट इज। तो अगर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ, मीन्स कि हमारे आंसर में अयोटा आ चुका हुआ है, तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका 6 पार्ट है, तो यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को एक मरतबा यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 5 - 2 अयोटा और 3 - 4 अयोटा। तो अगर देखें यहाँ भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा, पहले सबसे पहले हमारे पास जो 5 है इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन -2 अयोटा इस सारे के सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे और हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 अयोटा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। देन -2 अयोटा लिखते हैं और अगेन हमारे पास जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 15, 5 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा
20 अयोटा। देन ये -2 अयोटा इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 अयोटा। अगेन -2 अयोटा इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 और 1 टाइम अयोटा हमारे पास ये है और 1 टाइम अयोटा हमारे पास ये है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। देन अगर देखें तो हम यहाँ पे 15 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ हमारे पास -20 अयोटा, यहाँ हमारे पास -6 अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 26 और साथ में अयोटा और लामत बड़ी रकम की, तो देखें तो हमारे पास जो बड़ी रकम है 20 है, तो लिहाजा 20 का साइन माइनस है तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देन हमारे पास है 8 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर का हमें पता है ये बेसिकली इक्वलेंट है -1 के। अगेन हम 15 और -26 अयोटा एज इट इज लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -8 है। तो अगर देखें तो हमारे पास ये 15 और ये हमारे पास जो -8, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर है, लिहाजा इनको पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 15 -8 अयोटा और इस -26 अयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे, और 15 में से जब 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और साथ में -26 अयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो हमारे पास जो आंसर है वो a + b अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, मीन्स का अयोटा आ चुका हुआ है, तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना 7 पार्ट लिखते हैं, तो ये हमारे पास इसका 7 पार्ट है, तो यहाँ हम सोल्यूशन लेके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब देखें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको जरा डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स के पहले साइन यूज हो रहा था, अब जरा हम इसको जरा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कि 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखें जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो आपने क्या करना, नीचे डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपने उसका साइन चेंज करके, मीन्स के उसका कॉन्जुगेट से मीन्स के अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करके, जो कि हमारे पास है -4 अयोटा, आप क्या करो अयोटा टर्म का साइन चेंज करके 2 + 4 अयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 + 4 अयोटा से आप नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले जो टर्म है हमारे पास 3 - 5 अयोटा, ये ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो कि हमारे पास 2 + 4 अयोटा, और नीचे वाले जो टर्म है हमारे पास 2 - 4 अयोटा, ये नीचे वाले टर्म हमारे पास जो 2 + 4 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ अगर देखें तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 है ये इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास 2 + 4 अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। देन हमारे पास जो -5 अयोटा अगेन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर नीचे देखें तो हमारे पास लिखा 2 - 4 अयोटा 2 + 4 अयोटा, मीन्स के दो सेम टर्म्स एक मरतबा माइनस हो रही हैं और एक मरतबा प्लस हो रही हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास दो सेम रकमें एक मरतबा माइनस हों और एक मरतबा प्लस हों, तो ये अलजेब्राइक फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर दो सेम टर्म आपस में माइनस भी हों और प्लस भी हों तो हम इनको लिखेंगे a² - b², मीन के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारा 4 अयोटा है, तो 4 अयोटा का हम स्क्वायर लेंगे और दरमियान में हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 इस 2 से और 3 इस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये -5 अयोटा ये 2 से और -5 अयोटा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -10 अयोटा, और -5 अयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 20 अयोटा का स्क्वायर, मीन्स के 2 टाइम अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक -5 टाइम अयोटा और +4 टाइम अयोटा, डेट इज इक्वल टू द -20 टाइम अयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और साथ में अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 6 एज इट इज, अगर देखें हमारे पास 12 टाइम अयोटा और -10 टाइम अयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा साथ में अयोटा और अलामत बड़ी रकम की, और बड़ी रकम हमारे पास 12 है। और नेक्स्ट हम 20 लिखेंगे, अयोटा का स्क्वायर हमें पता है अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, और यहाँ पे हम 4 को एज इट इज और 16 को भी एज इट इज, और अयोटा का स्क्वायर हमें पता है ये -1 के इक्वलेंट है। देन ये 6 को एज इट इज +2 अयोटा को एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +20, और 4 को एज इट इज, और यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस, और 16 को एज इट इज। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक 6 रियल नंबर है और यहाँ पे दूसरा रियल नंबर हमारे पास ये 20 है, तो लिहाजा 6 + 20 डेट इज इक्वल टू द 26 और +2 अयोटा एज इट इज। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे 4 + 16 है डेट इज इक्वल टू द 20। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास 26 + 2 अयोटा जो ऊपर है यहाँ हमारे पास 2 कॉमन है, तो लिहाजा इस 2 को जैसे मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास 26 में से 2 कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे 13 आ रहा है, मीन्स के आप 26 को जब 2 पे डिवाइड करोगे 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6, तो हम आपके पास 13 आएगा।
नेक्स्ट +1 और 2 अयोटा में से जब 2 कॉमन लेंगे तो जस्ट आपके पास 2 आएगा और नीचे आपके पास 20 एज इट इज़। तो यहाँ अगर 2 और ये मेरे पास 20 है तो 2 1 दैट 2 2 1 दैट 2 और साथ में 0 वैसे का वैसा, मीन्स के 2 और 20 को अगर आपस में सिंप्लीफाई करें कटिंग करने से तो हमारे पास आ रहा है 1/10। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास ऊपर बच रहा है 13 प्लस अयोटा और नीचे हमारे पास आ रहा है 10। ज़रा इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो लिखते हैं 13/10 प्लस अयोटा/10, मीन्स कि हमारे पास ये ए है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बी अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो अगर ये आ चुका हो तो लिहाजा यही फिर हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट 8th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 पार्ट है यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद एक मतलब अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिवाइड का साइन है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स के साइन को हटा के हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, जो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मेरे पास है 6 माइनस 3 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के मुझे 3 अयोटा जो कि -3 अयोटा है इसको प्लस अयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 6 + 3 अयोटा के साथ मुझे नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 6 + 3 अयोटा से, और नीचे हमारे पास जो 6 - 3 अयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास यहाँ 6 + 3 अयोटा से। तो अब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है कि हमने 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है 6 + 3 अयोटा से, देन हमने 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 6 + 3 अयोटा से। तो अगर नीचे मेरे पास दो नंबर है, इनके दरमियान माइनस का साइन और एक मरतबा उन्हीं दो नंबरों के दरमियान प्लस का साइन, मीन्स के अगर आपके पास दो नंबरों के दरमियान जो कि सेम है, एक मरतबा प्लस का साइन और एक मरतबा माइनस का साइन आए तो ये बेसिकली इक्वलेंट होते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 6 स्क्वायर बनती है, सेकंड टर्म हमारे पास 3 अयोटा बनता है। तो लिहाजा इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और दरमियान माइनस का साइन लगाएंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो 5 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 30, और उसी तरह 5 इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 15 अयोटा। यहाँ 2 अयोटा इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12 अयोटा, और 2 अयोटा इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 अयोटा का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 30, 6 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9, और अयोटा का स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 30 को एज इट इज लिखेंगे, और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 15 अयोटा मीन्स के ये इमेजिनरी नंबर, और दूसरा 12 अयोटा ये भी इमेजिनरी नंबर। 15 और 12 को जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 अयोटा। नेक्स्ट प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द -1, और 36 को एज इट इज लिखेंगे, -9 को भी एज इट इज, और साथ में अयोटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास इक्वलेंट है -1 के। अगेन हम 30 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 27 अयोटा, ये मेरे पास -1 टाइम 6 है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ मेरे पास आएगा -6, और 36 एज इट इज, तो -9 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, लिहाजा यहाँ मेरे पास आ जाएगा +9। तो अगर देखें तो हमारे पास एक रियल नंबर ये और एक रियल नंबर हमारे पास, मीन्स के 30 - 6 डेट इज इक्वल टू द 24, और साथ में प्लस 27 अयोटा का हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 36 + 9 है डेट इज इक्वल टू द 45। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये 24 और ये 27 है, तो इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है, मीन्स के 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 8। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास 27 है, तो 27 में से जैसे 3 कॉमन है, मीन्स के 27 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 साथ में अयोटा एज इट इज, और नीचे 45 वैसे का वैसे। तो अब यहाँ मेरे पास 3 है ऊपर और नीचे मेरे पास 45 है, तो लिहाजा ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं 3 के टेबल से। तो 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 5 द 15। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 8 + 9 अयोटा और डिवाइडेड बाय 15। तो नेक्स्ट हम 8/15 अलहदा से करेंगे और 9/15 अयोटा अलहदा से करेंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म है, तो फिर हमारे पास ये ही हमारे पास इसका आंसर होगा।